हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर 9th क्लास के मैथ को समझाना है और मैथ में भी एक्सरसाइज 2.5 के। तो हम इस वीडियो में 2.5 ही देखेंगे, एक एक करके एक एक सवाल को हम बताते चलते हैं। ध्यान से देखिए, आते हैं पहले का सवाल पे। सवाल है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने के बाद आने वाला जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उसे गुणनफल कहते हैं। तो इसमें से 3 को हम यहाँ लिख दिए हैं, इसमें से किसी एक को हम बता देंगे। यहाँ भी 3 को है तो उसमें से भी एक बताएंगे, बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक से आते हैं, ए वाला से। ए में से अगर हम इसको लेते हैं, इसका हल अगर हम हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये लिख लेंगे पहले x+4, उसके बाद में x+10। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ गया x+4 x+10। अब इसमें क्या करेंगे, इसको बनाना है। अब बनाना कैसे है, सर्व समीकरण का उपयोग करके। किसका उपयोग करके, सर्व समीकरण। मान लेते हैं सर्व समीकरण याद ना रहा तो क्या कर सकते हैं, तो करना क्या है, यहाँ गुना है तो गुना ही करेंगे। x उठाएंगे, दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस ये 10x। पहले का x उठाए हैं, एक बार इसमें गुना करेंगे तो x², फिर प्लस का प्लस, 10 है तो 10, x का गुना कर देंगे तो 10x। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 4 में x से गुना करेंगे 4x, प्लस 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40। इसके बाद में इसको बना लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 14x और प्लस 40। ये हमारा आंसर मिल गया। कैसे किए हैं, पहले को दूसरे का मतलब पहले में से x उठाएंगे और दोनों से बारी बारी से गुना करेंगे। तो x उठाएंगे, x में गुना करेंगे तो x², फिर प्लस का प्लस, x उठाएंगे 10 में गुना तो 10x, फिर प्लस है तो प्लस, 4 में x से गुना 4x, प्लस है तो प्लस, 4 में 10 से गुना 40 हो गया। उस प्रकार से क्या हो गया, ये x² प्लस 10x और 4x मिलकर 14x, प्लस का प्लस 40 का 40। ये अपना एगो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब क्या करेंगे, ये तो इसका आंसर हो गया इतना ही। उसके बाद अगर बनाना चाहें तो बी नंबर का भी बना सकते हैं। बी नंबर का कैसे बनाएंगे, ये x+8 है, उसके बाद में ये x-10 है। तो करेंगे क्या, ये पहले वाला उठाएंगे, दूसरे दोनों में गुना करेंगे। तो इसमें गुना करेंगे x², फिर माइनस का माइनस, 10 में x से गुना 10x, फिर प्लस है यहाँ तो प्लस लिख देंगे, 8 में x से गुना 8x, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 8×80। उसके बाद में इसको गुना करेंगे, सॉरी गुना नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो x², ये प्लस है ये माइनस है, प्लस वाला ज्यादा, प्लस वाला कम है माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का साइन हो जाएगा। 10 गो एक्स में से 8 गो एक्स जाएगा तो 2 गो एक्स, फिर यहाँ माइनस का माइनस, 80 है तो 80 कर देंगे। ये अपना आंसर हो गया कंप्लीट। उसी प्रकार से थर्ड नंबर को आप लोग बना लेंगे। अब आते हैं यहाँ सेकंड नंबर सवाल में। सेकंड नंबर सवाल में कह रहा है बिना गुना किए, मतलब इधर गुना नहीं करना, सीधा गुना नहीं करना, लेकिन गुणनफल निकाल देना है। कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम पहले का हल करें, ए वाले का, तो हम 103 गुना 107 है। गुणनफल करने को तो ये आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना, इसको सीधा गुना नहीं करना। तो इसको लिखेंगे क्या, 100+3, क्योंकि 103 तभी आएगा जब 100 में हम 3 जोड़ेंगे। तो जोड़ दिए, यहाँ गुना का साइन था तो गुना लिख देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 107 है, यानी हम 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम आराम से अब इसको बनाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर सॉल्व किए वैसे यहाँ सॉल्व कर लेंगे। पहले का उठाएंगे दोनों में बारी बारी से, तो ये गुना कर लेंगे दोनों में, इसको 10,000, यहाँ प्लस है तो प्लस, 7 में 100 से गुना 700, फिर ये प्लस है तो प्लस, 3 में 100 से गुना 300, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3 में 1 7 से गुना 21 हो जाएगा। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो 700 और 300 1021 को हो गया। अब इसको आराम से ऐसे बना सकते हैं, क्या नहीं सकता, 1000 10,000 11,021, इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बी नंबर आप बना लीजिएगा। सी नंबर को हम बता देते हैं, क्या है सी नंबर में। सी नंबर को देख लेते हैं, 104 गुना 96 96 है, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 100 + 4, और इसको लिख सकते हैं
100 माइनस 4, तो यहाँ पर एगो प्लस में एगो माइनस में, इसका सर्व समीकरण लगा सकते हैं आप आराम से। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह पे 100 रख देंगे, बी की जगह पे 4 रख देंगे, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। उसके बाद इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 को 0 माइनस का 16, घटा लेंगे, 10 में से गया तो ये 4, ये हो जाएगा आपका 9 में से 8, 9 9, ये आपका 9984 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बी नंबर को जो है आप बना लेंगे। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके इसमें भी सर्व समीकरण का उपयोग करना है और इसको गुणनखंडन करना है। जैसे कि पहला नंबर हम सवाल लेते हैं, सवाल है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको आराम से हमें बनाना है और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे, ये 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 3 का, तो 3 का स्क्वायर होगा तो इसलिए 3 लिख देंगे, ये x है तो x और इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, तभी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस कर देंगे तो y का स्क्वायर कर देंगे, बीच में यहाँ प्लस था तो प्लस लगा देंगे। अब तो हमको ये दिख रहा है कि एगो यहाँ है, मतलब एगो x का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, y का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला लगा देंगे 2xy, यानी 2 फॉर्मूले से यहाँ से यहाँ तक आपका x हो जाएगा और ये वाला जो आपका y हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 3 दूना 6, एक्स वाई का एक्स वाई, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, तो हमें क्या मिला 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई का आपका स्क्वायर आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पहले वाला और अंतिम वाले को लेंगे, तो लिख लेंगे 3x और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, यहाँ भी वाई है तो वाई लिख लेंगे और दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर आ गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और फिर एक बार 3x प्लस वाई, 2 बार इसको लिख सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, आराम से आपका ये गुणनखंडन हो गया। इसमें से अगर मतलब आपका सेकंड नंबर है, यहाँ पर थर्ड नंबर है, इसको आप लोग बना लेंगे। अब आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल कह रहे हैं प्रसारित कीजिए। प्रसारित का मतलब है कि आप फॉर्मूला याद किए होंगे, फॉर्मूले पे इसको एकदम पुट करना है, एकदम आराम से आंसर इसका बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से एक हम ले लेते हैं, ए बनाते हैं, हल करते हैं। क्या है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है। हम आपको बता दें एक फॉर्मूला होता है सर्व समीकरण में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसको एक्स वाई पर भी रख सकते हैं, तो एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई पे ही रख देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये इसका सर्व समीकरण होता है। तो हम चूंकि ये इसी फॉर्मेट में है तो हम ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पहले एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर वाई स्क्वायर होता है तो ये वाई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वाई है, यानी 2y, तो 2y का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, ये है हमारा मतलब ये आपका हो जाएगा जेड का मान, ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस हमारा क्या कहता है 2xy, तो लिख लेंगे 2x हमारा यहाँ पर खाली x है और y हमारा 2y है प्लस, फिर देखते हैं 2yz, तो 2y का मान यहाँ पर 2y है, 2y लिख लेंगे, गुना z का मान हमारा 4z है तो लिख लेंगे यहाँ 2zx z और x में गुना, तो 2 का 2, z हमारा 4z है और x का मान हमारा x है, तो रख देंगे। अब आराम से बनेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर, फिर प्लस है तो सम। अब यहाँ से यहाँ तक एक ही है तो 2 दूना 4 हो जाएगा और x y है तो x y लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तो सब गुना में है तो 2 दूना 4 और 4 का 16 yz, तो yz कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको देखते हैं ये तीनों एक साथ है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और zx है तो zx लिख देंगे। ये है इसका प्रसारित रूप। उम्मीद है कि आप लोग को इसको
बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसे एक बार फिर से देख लेंगे और मतलब जब ये समझ में आ जाए तो इसका बी नंबर और सी नंबर खुद से बना के देखना है। नहीं आए तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।